नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीट है जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है या जिस पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे। पूरी वीडियो में देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सब कुछ पता है, 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट आने वाली है और मैं बता दूं, यहां पर 7 लोकसभा प्रत्याशी इनको दे दिया गया है कि लोकसभा अपना लड़ाइए। 7 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जिम्मेदारी है। बाकी अभी थोड़ी खींचतान मची हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर। कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड भी कर रही है। कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस अभी संतुष्ट नहीं है। तो मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा। मैप के जरिए आपको ये मालूम होगा किस इलाके में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। और 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, एक तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी और कांग्रेस होगी, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी होगी। तो लोकसभा का मैप मैं आपको दिखाता हूं। 2000 लोकसभा मैप यूपी। मैप के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उस तरह समझाने को तो वैसे भी समझाया जा सकता है। लोकसभा का जब मैप दिखाऊंगा तो आपको इलाके समझ में आएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट की 80 की 80 लोकसभा सीट आपके सामने दिख रही है। 80 की 80 लोकसभा सीट आपके सामने दिख रही है। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली लोकसभा सीट वाराणसी है। वाराणसी लोकसभा सीट के बगल में मिर्जापुर, चंदौली, ये सब सीटें हैं। राबर्ट्सनगंज, वाराणसी सीट पर कांग्रेस का दावा इसलिए है कि कांग्रेस ये चाहती है कि पीएम मोदी के खिलाफ हमारा कैंडिडेट खड़ा हो। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा। मैं तो चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर कोई बड़ा कैंडिडेट खड़ा हो। हार जाए बात अलग है, हारना जीतना चुनाव में लगा रहता है। तो यहां पर 77वीं लोकसभा है तो एक सीट ये है। इस सीट पर कांग्रेस पक्का लड़ेगी और इस सीट को समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आसानी से दे भी देगी। मैप के माध्यम से समझिए। लेकिन कांग्रेस मिर्जापुर सीट भी चाहती है और मिर्जापुर की जो सीट चाहती है, इस सीट पर पटेल बाहुल्य है। वर्तमान में अनुप्रिया पटेल सांसद है, मजबूत नेता है। इस सीट को भी चाहती है क्योंकि शहरी सीट आती है मिर्जापुर, वाराणसी से सटी हुई सीट है। शहरी वोटरों की संख्या यहां पर ज़्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल इस सीट पर कोई सहमति नहीं बनी है, ये बात जान लीजिए। अगली सीट मैं आपको बताने वाला हूं। अगली सीट आ जाइए आप, रायबरेली और अमेठी। अब यहां से अगर आप चलते हुए आएंगे, देखिए बहुत सारी दूरी है। रायबरेली और अमेठी 36 नंबर और 37वें नंबर की लोकसभा है। रायबरेली और अमेठी परंपरागत सीट रही है। समाजवादी पार्टी आसानी से दे देगी, उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी यहां पर। लेकिन बगल में सीट प्रतापगढ़, उसको लगता है कि हमारा प्रभाव रायबरेली में है, अमेठी में, तो प्रतापगढ़ भी जीत लेंगे। लेकिन प्रतापगढ़ में कांग्रेस के लिए ऐसी कुछ जगह नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों को लगता हो कि प्रतापगढ़ में एक विधायक है कांग्रेस का, तो एक चीज़ मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात बुरी भी लग सकती है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। एक विधायक यहां से हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप इस सीट को चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी देगी नहीं। इसको मैं नथिंग मानता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। यहां पर उनके पक्ष में समीकरण भी बन रहा है। हार जीत वक्त बताएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। यहां पर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। शिवपाल सिंह पटेल को टिकट मिल गया है, प्रभारी भी हैं और प्रचार पूरे लेवल पे चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। उनके पीछे एक ही चीज़ चस्पा हो सकती है, अगर हारेंगे तो बाहरी का, नहीं तो हारेंगे नहीं, ये भी हम बता दें आपको। उसके बाद प्रतापगढ़ के बाद कांग्रेस चुनाव जो लड़ना चाहती है, हमीरपुर का चुनाव लड़ेगी। हमीरपुर सीट पर उसका दावा है। हमीरपुर वहाँ पे वो चुनाव लड़ेगी। और वहीं पर हमीरपुर के बाद देखिए कुशीनगर पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कुशीनगर के बगल महाराजगंज की सीट है, वहाँ पर भी वो चुनाव लड़ेगी संभवतः।
और आराम से उसको मिल भी जाएगी सीट। वहीं पर अगर हम बात करें तो खीरी सीट पर मामला फंस चुका है। खीरी सीट पर उत्कर्ष वर्मा को टिकट मिल चुका है समाजवादी पार्टी की ओर से, एक ऐसे नेता जिनका नाम है रवि वर्मा। सपा में थे, कांग्रेस में गए, उनको लगा कि इस सीट पर कांग्रेस से जब गठबंधन होगा हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब वो कांग्रेस में गए तो उन्होंने आरोप लगाए अखिलेश यादव के ऊपर, कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए। परिवारवादी पार्टी है, ऐसा है वैसा है। परिवारवादी पार्टी कौन नहीं है, सब है आज के ज़माने में। चाहे बसपा की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कोई सब परिवार में किसी ना किसी लोग को सेट करने में लगे रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ये मामला फंस चुका है। यहाँ पर उत्कर्ष वर्मा को टिकट मिल गया है। रवि वर्मा ये कह रहे हैं कि ये फर्जी सीट है। उसके बाद धौरारा की सीट पर भी यहाँ पर दावेदारी पेश की जा रही है कि धौरारा सीट जो है उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। धौरारा के बाद कानपुर सीट आप देख सकते हैं, कानपुर सीट यहाँ पर है। उसके बाद झांसी की सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा कर रही है। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। लेकिन अगली बात मैं बताऊं, बांदा पर घोषित हो चुका है। वहीं पर भदोही सीट पर भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहती है। अब मिले ना मिले, मिर्जापुर मैंने आपको बताया, भदोही आपको बताया। बलिया सीट पर अजय राय को चुनाव लड़ाना चाहती है, बलिया सीट पर उसका दावा बन रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें बांसगांव सीट को भी एससी के लिए, दलित समाज के लिए आरक्षित है, इस सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा कर रही है, इस सीट पर भी लड़ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, लखनऊ पर दावा किया जा रहा था, लेकिन लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो जानकारी आ रही है, नोएडा की जो सीट है, आप इधर जाएंगे पीलीभीत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, नगीना, आप समझ सकते हैं। तो नोएडा सीट इसी साइड में है, दिल्ली के बगल में ही है। और यहाँ पर देखिए सहारनपुर पर भी कांग्रेस अपना दावा कर रही है। सहारनपुर के अलावा बिजनौर पर उसका दावा है। मेरठ, बागपत, बिजनौर, ये सब सीटें जो हैं, जैसे बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, कैराना हो गया, मतलब 7 सीटें यहीं से इसी इलाके से 7 सीटें वो लड़ेगी आरएलडी। उसके बाद जो अगली सीट मांगी जा रही है कि अलीगढ़ सीट भी उसके द्वारा मांगी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं, बाराबंकी की सीट पर पीएल पुनिया के लिए सीट मांगी जा रही है, पीएल पुनिया के लिए। झांसी की सीट मांगी जा रही है। मतलब करीब 18 लोकसभा सीट कांग्रेस मांग रही है। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हो सकते हैं जो अदल बदल करके चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस वाले सपा के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं, सपा वाले कांग्रेस के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं। तो ऐसी चर्चा है। 18-20 सीटों का वो जो दायरा है, अखिलेश देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि आप उन सीटों को बताइए जहां पर आप चुनाव जीत सकते हैं। आप अपना समीकरण बताइए, आप प्रत्याशी बढ़िया दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग आरोप लगाते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, 18 विधानसभा सीट उनको दिया गया था लड़ने के लिए। कितने जीते? 6, वो बात अलग है। 18 दे दिया गया था। सोचिए बीजेपी में होते तो 18 मिलता, उनको कभी नहीं मिलता। अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 18 नहीं मिला। अब आप समझ सकते हैं। फिर भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जितना भी मिला, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट अनुप्रिया पटेल की पार्टी का बीजेपी में था, इसको स्वीकार करना होगा। तो अब वहीं पर कांग्रेस को 2017 में जब गठबंधन हुआ, 100 सीट से ज़्यादा दे दिया था उन्होंने लड़ने के लिए। कृष्णा पटेल को 7 सीट से ज़्यादा विधानसभा की दे दिया था लड़ने के लिए। महान दल को भी दे दिया था लड़ने के लिए। जब लोग सीट नहीं जीत पाए तो उसकी बेचारी की क्या गलती है? लोग आरोप भले लगाएं, लेकिन अगर गठबंधन में अगर किसी ने अगर सबसे ज़्यादा सहयोग किया है तो उन्होंने ही किया है, अखिलेश ने ही किया है। मायावती को 38 सीट दे दिया था और लोग उसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे लोग आरोप लगाने के लिए लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ सीटें हैं इधर उधर हो जाएंगी और समीकरण यही सब बन रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।